हेलो बच्चों, कहानियों के पिटारे के साथ मुक्ता मौसी हाजिर है। आज की कहानी का नाम है अक्लमंद बकरी। एक जंगल में 3-4 गुफाएं थी। एक गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था और पास ही में दूसरी गुफा में सियारों का एक जोड़ा रहता था। वैसे तो सारी बकरियां हमेशा झुंड में घूमती थी, परंतु कभी अगर बकरी अलग हो गई तो सियार उसे मारकर खा जाता। बकरियों की मुखिया बड़ी होशियार थी। उसने देखा कि बकरियां कम होती जा रही है। जरूर दुष्ट सियार उन्हें मारकर खा रहे होंगे। उसने अपनी सभी बकरियों को सियार की चालाकी से सावधान किया। उसने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो वो चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। हम में से कई बकरियों को वो पहले ही छल से खा चुका है। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। बकरियों ने अपने मुखिया की बात पर गौर किया और हमेशा उस पर अमल करने लगी। पर अब इधर सियार आग बबूला हो गया। वह छटपटाने लगा क्योंकि अब उसे शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। नर सियार समझ गया था कि अपनी मुखिया के कारण वह इतनी सावधान और चौकस रहती है सारी बकरियां। नर सियार अपनी पत्नी से बोला, जब तक यह मुखिया बकरी है, हम किसी बकरी को मारकर खा नहीं सकते। हमें किसी तरह उसे ही मार डालना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है, मगर उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मादा सियार ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम मुखिया बकरी से दोस्ती कर लो, फिर उससे कहो कि मैं मर गया हूं और मुझे मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी मदद चाहिए। फिर तुम उसे यहाँ ले आना। जैसे ही वह गुफा में घुसेगी, मैं उस पर झपट पड़ूंगा और उसे मार डालूंगा। मादा सियार इन सब बातों से सहमत हो गई। गुफा के पास भटकते भटकते उसने जाकर बकरी की जो मुखिया थी उससे दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद मादा सियार रोने का नाटक करने लगी। बकरी वहां आई तो उसने पूछा, क्या हुआ बहना, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? तब मादा सियार बोली, एक बहुत बुरी खबर है। क्या बताऊं? पिछली रात नर सियार अचानक मर गया। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी मदद करे। केवल तुम ही मेरी सखी हो। क्या तुम उसका शरीर मिट्टी में दबाने में मेरी सहायता करोगी? बकरी मुखिया सोचने लगी। वह बोली, सखी, मुझे तुम्हारे नर सियार से अब भी डर लगता है। मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती। वह जानती थी कि सियार बड़े चालाक होते हैं, इसलिए वह जाना नहीं चाहती थी। परंतु मादा सियार ने बार बार कहने पर उसे जाना पड़ा। परंतु उसके मन में बहुत घबराहट थी। मादा सियार बोली, डरो मत, मेरा मरा हुआ सियार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। कृपा करो, मेरी मदद करो। बहुत कहने पर बकरी मादा सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे तो शक था ही, इसलिए उसने सोचा कि वह पूरी सावधानी बरतेगी। उसने गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार से आगे आगे चलने को कहा। मरने का बहाना कर लेटे हुए नर सियार ने जब पैरों की आहट सुनी तो वह अधीर हो उठा। उसने जरा सा सर उठाया और एक आंख से देखा। बकरी पहले ही चौकस थी,
उसने यह सब देख लिया। उसे समझ गया कि ये नर सियार मरने का नाटक कर रहा है। वह मुड़ी और वहां से जो दुम दबाकर भागी, वो अपने गुफा में पहुंचकर ही रुकी। अब नरसियार फिर पछताया और बोला, हे भगवान, आप क्या करें? बकरी को फिर से यहाँ कैसे लाया जाए? अब फिर कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। मादा सियार बोली, मैं उसे वापस लाने की कोई न कोई तरकीब ढूंढ ही लूंगी। फिर वह अपनी गुफा से निकली और बकरी की गुफा की तरफ गई। जैसे ही उसने मुखिया बकरी को देखा, उसने कहा, बहन, तुम्हारा हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ। मेरा सियार जीवित हो गया। हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आज रात तुम हमारे साथ दावत खाओ। बकरी को पता था कि इन सियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने सोचा कि इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जो इन्हें उम्र भर याद रहे। उसने मादा सियार से कहा, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा सियार जीवित है। बहुत अच्छा हुआ, पर ऐसा है, आज शाम को मेरा दोस्त मेरे घर आ रहा है, इसलिए मैं आज शाम नहीं आ पाऊंगी। मादा सियार बोली, अरे तो क्या हुआ, तुम अपने दोस्त को भी साथ ले आना। चलो फिर तो बात पक्की। शाम को मेरा जो दोस्त है ना, शिकारी कुत्ता, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता है, वो आज मेरे यहाँ आने ही वाला है, तो मैं उसे लेकर तुम्हारे यहाँ दावत में ज़रूर आऊँगी। यह सुनकर तो मादा सियार बहुत डर गई। कुछ बिना बोले वह भागती भागती अपनी गुफा की तरफ पहुंची और नर सियार से बोली, चलो चलो, अब यहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं है। मादा सियार हांफते हांफते यह बोलती रही। नर सियार बोला, क्या हुआ? तुम इतनी भागी भागी क्यों आ रही हो? मादा सियार बोली, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग चलो। वह मुखिया अपने दोस्त शिकारी कुत्ते को लेकर यहाँ आने वाली है आज शाम को। अगर वो यहाँ आ गया तो हमारा जिंदा रहना तो बहुत मुश्किल है। अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग चलो। यह सुनते ही दोनों सियारों का जोड़ा वहां से भाग निकला। उन्हें भागते हुए देख अक्लमंद बकरी बहुत खुश हुई। क्यों बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।